गांव का नाम था अधघाट। नाम का अर्थ था आधा किनारा, जैसे यह गांव जीवन और मृत्यु के बीच किसी आधे अधूरे पुल पर टिका हो। लेकिन गांव का यह नाम केवल भौगोलिक नहीं था, यह उसके शरीर में समाये उस कपकपा देने वाले राज का भी प्रतीक था, जिसने पिछले 3 दशकों से यहाँ की हवा को भय और चुप्पी से भर रखा था। गांव की बसावट भी अजीब थी। सारे घर नदी के एक ही किनारे पर सटे हुए थे, जैसे किसी अनजाने खतरे से बचने के लिए एक दूसरे से चिपके हों। दिसंबर की वह रात पौष महीने की कड़ाके की ठंड लेकर आई थी। रात के ठीक 9 बज रहे थे और गांव की पतली कच्ची गलियों पर भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंड की लहरें किसी बर्छी की तरह थीं, जो शरीर को भेद कर मांस तक सिहरन पहुंचा रही थीं। आकाश में तारे ऐसे जड़े थे जैसे किसी ने काले मखमल पर हीरे बिखेर दिए हों, लेकिन उनका शांत प्रकाश भी गांव के गहरे अंधकार को चीर नहीं पा रहा था। गांव के छोर पर उस सदियों पुराने विशाल पीपल के पेड़ के नीचे, जहां उसकी जड़ें नागों की तरह जमीन को कसकर पकड़े हुए थीं, कुछ लोग आग ताप रहे थे। आग की लपलपाती पीली लौ ठंड को मात देने की एक छोटी सी कोशिश थी। उस पीपल के पेड़ की विशालता ऐसी थी कि वह दूर से ही गांव के एक प्रहरी जैसा दिखता था, जिसके पास अनगिनत सदियों का इतिहास था। इन लोगों में थे 3 नौजवान। सत्यम, जिसकी आंखों में दुनियादारी की जिज्ञासा थी और जिसने हाल ही में शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। राकेश, जो थोड़ा साहसी बातूनी था और गांव की हर गपशप पर नजर रखता था। और महेश, जो शांत लेकिन जिज्ञासु था और अक्सर ऐसी कहानियों पर तर्क वितर्क किया करता था। उनके साथ थे भोला काका, जिनकी उम्र 60 से 65 के बीच थी। काका का चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखें अतीत की अनगिनत कहानियों को छुपाए बैठी थीं। वे गांव के सबसे पुराने जीवित साक्षी थे। महेश ने अपने हाथों को आग पर सेका और फिर काका की ओर देखा। उसकी आवाज में एक झिझक थी, लेकिन जिज्ञासा उससे बड़ी थी। काका, 30 साल पहले इस गांव में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आज भी, इस डिजिटल जमाने में भी, लोग रात को 9 बजे के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से कतराते हैं? ऐसा क्या था जिसने अधघट को रात का गांव बना दिया? भोला काका ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई धूप भरी पुरानी किताब खोल रहे हों। बेटा, तुम लोग क्या करोगे ये सब जानकर? कुछ राज मिट्टी के नीचे ही दबे रहें तो बेहतर होता है। छोड़ो, रहने दो। वह समय याद करके मेरी आत्मा तक कांप जाती है। उस दौर में हर सांस डर से भरी हुई थी। नहीं काका, प्लीज बताइए ना। हम लोग यहीं के हैं। हमें जानना है कि उस 30 साल पहले के अभिशाप ने इस गांव को कैसे जकड़ लिया था। क्या हुआ था? क्या वह सच में कोई आत्मा थी? हम नई पीढ़ी हैं, हम इस डर को समझना चाहते हैं। राकेश ने अपने स्वाभाविक मजाकिया अंदाज में बात को और बढ़ाया, लेकिन उसकी आवाज में डर की हल्की सी परत थी। अरे काका, आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे आपने सचमुच कोई शापित आत्मा देख ली थी और वह अभी भी यहीं हमारे आसपास घूम रही है। भोला काका ने अपनी लाल आंखों से राकेश को घूरा। उनके चेहरे पर मजाक का कोई भाव नहीं था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि आग की आवाज भी धीमी पड़ गई। पैर की पत्तियां भी हिलना बंद हो गईं, जैसे प्रकृति भी काका की बात सुनने के लिए ठहर गई हो। हाँ बेटा, तुम ऐसा ही समझ लो, बल्कि वह उससे भी कहीं ज्यादा भयानक थी। वह एक जीवित घूमता हुआ दुस्वप्न थी। आज के ठीक 30 साल पहले, जब मैं तुम्हारी ही उम्र का था, 30-32 साल का नौजवान, तब इस गांव की सुबह बहुत ही शानदार होती थी। पक्षियों का कलरव, खेतों में काम करने वालों का उत्साह, बच्चों की किलकारी, सब कुछ जीवन से भरा हुआ था। गांव में चारों ओर खुशहाली और एक निर्भीक माहौल था। लेकिन जैसे ही सूरज डलता और रात आती, एक भयानक सन्नाटा छा जाता था। ऐसा लगता था जैसे सारे लोग अचानक मर गए हों। हर घर के दरवाजे भीतर से कसकर बंद हो जाते थे और कोई आवाज नहीं आती थी। लोग कहते थे, और यह बात हर दरवाजे के पीछे फुसफुसाहट बनकर गूंजती थी, कि रात को एक सरकटी चुड़ैल आती थी। वह हवा में उड़ती थी और हर पूर्णिमा की रात को एक नौजवान तंदुरुस्त व्यक्ति को अपने साथ लेकर चली जाती थी। सुबह होती थी तो वह नौजवान गायब मिलता था, जैसे जमीन उसे निगल गई हो। उसके कपड़े, उसकी चीजें, यहाँ तक कि उसके जूते भी नहीं मिलते थे। एक रात रघु, मेरा बचपन का दोस्त, मेरा जिगरी, वह इस खौफ को खत्म करना चाहता था। वह उस गांव की नई पीढ़ी का प्रतीक था, जो इस डर से बाहर निकलना चाहता था। उस रात मेरे घर आया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, साहस की नहीं, बल्कि एक खतरनाक जुनून की। वह बोला, भोला, मैं उस सरकटी को देखना चाहता हूँ। मैं उसे इस गांव से दूर करना चाहता हूँ। मैं अब और डर में नहीं जी सकता।
इस डर के साए में हमारी आने वाली पीढ़ी भी मर जाएगी। रघु, पागल मत बन। तू वापस जिंदा नहीं आ पाएगा। ये कोई इंसानी दुश्मन नहीं है, ये एक बला है। इसका मुकाबला ताकत से नहीं किया जा सकता। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वह उस रात इस पीपल के पेड़ के पास ठीक यहीं छिपने चला गया। रघु, वह जिद का पक्का था। उस रात आधी रात के ठीक पहले, जब चांदनी अपने चरम पर थी, वह चुपचाप उठा। उसने मेरी बात नहीं मानी। वह एक पुरानी टूटी हुई झाड़ी के पीछे जाकर छिप गया, जो इस पीपल के पेड़ से थोड़ी दूरी पर थी। उसकी धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसका इरादा था कि वह उस चुड़ैल को देखेगा, उसके आने का समय और तरीका समझेगा, ताकि गांव वालों को आगाह कर सके। एक निडर संकल्प था उसके दिल में, जो मौत से भी नहीं डरता था। वह कुछ देर तक इंतजार करता रहा। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर किसी पत्ती पर ओस की बूंद गिरती तो उसकी आवाज भी साफ सुनाई देती। गांव की गलियों से कुत्तों के रोने की एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे वह किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहे हों। अचानक रघु ने झाड़ी के पत्तों के बीच से देखा। गांव के पश्चिम दिशा से, नदी के किनारे की ओर से हवा में एक आकृति आ रही थी। वह चल नहीं रही थी, बल्कि हवा के प्रवाह पर तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे काली रात ने स्वयं एक साया बुन दिया हो, जो जमीन से कुछ इंच ऊपर उड़ रहा था। जैसे जैसे वह आकृति पास आई, रघु की सांसें अटक गईं और हाँफते हुए मैंने भी थोड़ी दूरी से उसे महसूस किया। वह एक औरत थी। उसके शरीर पर लाल रंग की पुरानी फटी हुई साड़ी थी, जिसके किनारे हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। साड़ी ऐसी थी जैसे वह सदियों से किसी गंदी जगह पर पड़ी हो। लेकिन सबसे भयानक बात, उसका सर नहीं था। गर्दन का कटा हिस्सा ऐसा था जैसे किसी ने उसे धारदार हथियार से बुरी तरह से काटा हो। हाँ बेटा, वह सच में सरकटी थी। उसकी गर्दन के ऊपर का हिस्सा था ही नहीं। वहां सिर्फ एक रक्त रंजित कटा हुआ घाव था, जो रात के अंधेरे में भी चमक रहा था। उसका शरीर पूरा लाल था, मानो वह ताजे खून से रंगी हो। उसकी दोनों भुजाएं नीचे लटकी हुई थीं, लेकिन उसकी चाल में जबरदस्त शक्ति और क्रूरता थी। उसके पैरों की जगह हवा में एक धुंधली सी चमक थी, जिससे वह बिना आवाज किए तेजी से आगे बढ़ रही थी। रघु वहीं जम गया। उसने अपनी आंखों से वह सब देख लिया था जिसके बारे में गांव के लोग केवल फुसफुसाते थे। उसका साहस शायद क्षण भर के लिए डगमगाया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि अब वह चली गई होगी, क्योंकि वह पीपल के पैर के पास से गुजर चुकी थी। वह धीरे धीरे अपने छिपने की जगह से बाहर आने की तैयारी करने लगा। फिर अचानक वह सरकटी गायब हो गई, जैसे हवा में घुला हुआ नमक। रघु चौंका। उसे लगा कि शायद उसने भ्रम देखा है। उसने अपनी आंखें मली और हिम्मत करके धीरे से झाड़ी से उठा और पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ते ही उसने देखा, वह सरकटी ठीक उसके पास खड़ी थी, बिना सिर की आकृति, बिना किसी आहट के, बिना किसी चाल के, बस हवा में तैरती हुई उसके ठीक पीछे थी। रघु के चेहरे पर अंतिम भय और सदमे का जो भाव आया होगा, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। वह अपनी जगह पर ऐसे गर गया था जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। उसकी आंखों में आतंक का अंतिम दृश्य जम गया। वहां कोई चीख नहीं हुई, कोई संघर्ष नहीं हुआ, बस एक भयावह अनसुना सन्नाटा। अगली सुबह हुई और रघु कहीं नहीं मिला। उसका शरीर, उसकी कंकाल, उसका एक भी निशान कहीं नहीं था। सिर्फ झाड़ी के पास जमीन पर ताजे खून की एक छोटी सी धार थी, जिसके पास एक पुराना मुरा हुआ खुरपा पड़ा था, जो इस बात का सबूत थी कि उस रात अधघाट ने फिर अपना शिकार खो दिया। मैंने अपना बचपन का दोस्त खो दिया, मेरा प्यार दोस्त रघु, जिसे मैं नहीं बचा सका। उसका साहस, उसका सपना कि गांव डर से मुक्त हो, सब कुछ उस सरकटी ने निगल लिया। वह बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उसने मुझे रास्ता दिखाया। जब रघु गायब हुआ तो गांव ने अपनी आखिरी उम्मीद खो दी। लोग और भी डर गए, लेकिन मेरे अंदर डर नहीं, प्रतिशोध की आग जल उठी। मैंने उसी दिन ठान लिया कि इस सरकटी का कुछ करना पड़ेगा। अगर यह जीवित नहीं है तो इसके अस्तित्व का अंत करना होगा। रघु की मौत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। मैंने अगले कुछ दिन उपवास किया और सिर्फ रघु को याद किया। अगली पूर्णिमा की रात आने से पहले मैंने अपनी योजना बनाई। मैंने एक पुरानी मजबूत लालटेन ली, जिसके तेल में कपूर मिलाया था ताकि उसकी रोशनी तेज हो, और अपने घर से बाहर निकला। यह एक पागलपन था। मेरी पत्नी और बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर रो रहे थे, पर मैं रुक नहीं सका। मैंने गांव के बाहर उस पुरानी नदी की ओर जाने का फैसला किया, जहां रघु अक्सर मछली पकड़ने जाता था। मुझे उम्मीद थी कि शायद वहां कुछ सबूत मिले। जैसे ही मैं गांव की सीमा पार कर रहा था, मेरे सामने रघु की आत्मा आई।
वह पूरी तरह सफेद और पारदर्शी नहीं थी, बल्कि एक धुंधली छाया थी जो रघु जैसी दिखती थी। वह हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। उसकी आंखों में वही दर्द था जो मैंने उसके आखिरी पल में महसूस किया होगा। उसके शरीर से एक मध्यम नीली रोशनी निकल रही थी। मैंने लालटेन नीचे रखी और रो पड़ा। मेरी आवाज टूट गई थी। रघु, तू ये सब मेरी गलती है। मैं भी तेरे साथ जाता तो शायद तू आज जिंदा होता। हम दोनों मिलकर लड़ते। आंसू रुक नहीं रहे थे। रघु की छाया ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में जवाब दिया। वह आवाज हवा में गूंजती हुई सी महसूस हुई। भाई, ये गलती नहीं, मेरा दुर्भाग्य था। लेकिन सुनो, ये सरकटी सामान्य नहीं है। इसने मुझे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा था, ताकि मेरी आत्मा भी शांत ना हो सके। ये सिर्फ शिकार नहीं करती, ये दर्द का आनंद लेती है। लेकिन इस बला को खत्म करने का एक ही रास्ता है। उसका शरीर उस पीपल के पेड़ के नीचे है। उस पीपल के पेड़ ने सदियों से उसे जकड़ रखा है। वो कंकाल उसकी शक्ति का लंगर है। तुम्हें वो कंकाल उठाना होगा और गांव से दूर किसी तांत्रिक के पास लेकर जाना होगा। शायद वो तांत्रिक उसे खत्म कर दे। जल्दी करो, वो आ रही है। रघु की आवाज में एक तात्कालिकता थी। रघु की आत्मा तेजी से फीकी पड़ने लगी और हवा में विलीन हो गई। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। रघु की आत्मा के निर्देश मेरे लिए भगवान के शब्द थे। मैं तुरंत उस पीपल के पेड़ की ओर भागा। जब मैं पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि पेड़ की सबसे बड़ी और मोटी जड़, जो एक टूटी हुई चट्टान जैसी दिखती थी, के नीचे मिट्टी थोड़ी हटी हुई थी। रघु ने सही कहा था। मैंने अपने हाथों से मिट्टी हटाना शुरू किया। मैंने एक छोटे फावरे का इस्तेमाल किया जो मैंने पहले ही छुपा रखा था। मेरे दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी, लेकिन रघु को याद करके मेरी रगों में फिर से साहस दौड़ रहा था। जैसे ही मैंने जमीन खोदी, एक सड़ी हुई भयानक बदबू मेरे नथुनों में घुसी और फिर मैंने उसे देखा। एक पुराना मिट्टी से सना हुआ कंकाल। उसकी कंकाल सफेद पड़ चुकी थीं और उसकी बनावट एक औरत के कंकाल जैसी थी। उसकी गर्दन की पसलियां विकृत रूप से कटी हुई थीं। मैंने उसे खींचकर निकालने की कोशिश की। यह वही शरीर था जो इस शापित आत्मा को इस दुनिया से बांधे हुए था। तभी मैंने हवा में तेज सरसराहट महसूस की। वह आ गई थी, सरकटी चुड़ैल। वह मेरे ठीक सामने हवा में तैर रही थी। उसकी रक्त रंजित गर्दन से कुछ भयानक ऊर्जा निकल रही थी। शायद उसे पता चल गया था कि मैं उसके शरीर को बाहर निकाल रहा हूँ। पैर की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं, जबकि हवा शांत थी। उसने कोई आवाज नहीं निकाली, कोई चीख नहीं। उसने बस अपना एक हाथ का इशारा मेरी ओर किया। वह इशारा केवल एक संकेत नहीं था, वह ऊर्जा का एक झटका था। जैसे ही उसने इशारा किया, मैंने महसूस किया कि किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे पकड़ा और जोर से धक्का दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर मुक्का मारा हो। मैं नीचे जमीन पर गिरा और फिर सरक कर कुछ दूरी पर चला गया। मेरा सिर जोर से एक पत्थर से टकराया। मेरी लालटेन भी दूर जाकर गिरी, लेकिन उसकी रोशनी अब भी जल रही थी। मैं उठा नहीं, बस जमीन पर घिसटता रहा। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। वह सरकटी अब मेरे और उस कंकाल के बीच खड़ी थी। वह मुझे उसे लेने नहीं देगी। तांत्रिक के पास तो बिल्कुल नहीं। मैंने देखा कि वह कंकाल मेरी पहुंच से दूर नहीं था, बस चंद फीट दूर था। उसके चारों ओर एक काली ऊर्जा का घेरा बन रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। अगर यह कंकाल उसकी शक्ति का स्रोत है तो इसे खत्म करना होगा। मेरे पास समय नहीं था। मैंने जमीन पर पड़ी अपनी जलती हुई लालटेन को उठाया पूरी ताकत से और उसे उस कंकाल पर फेंक दिया। लालटेन जोरदार आवाज के साथ कंकाल पर टकराई। उसका कपूर मिश्रित तेल तुरंत रिस गया और आग ददक उठी। पीपल की जड़ों के पास की मिट्टी भी गर्म होने लगी। जैसे ही कंकाल जलने लगा, एक भयानक कान फाड़ने वाली चीख हवा में गूंजी। वह चीख इंसानी नहीं थी, वह दर्द और क्रोध का मिश्रण थी। वह चीख इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। पैर के तने से भी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे पेय को भी दर्द हो रहा हो। वह सरकटी चुड़ैल तेजी से हिलने लगी। उसका लाल शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा। वह हवा में भंवर की तरह घूमने लगी, मानो उसकी शक्ति का स्रोत जल रहा हो और वह असहाय हो गई हो। उसके चारों ओर की काली ऊर्जा धुआं बनकर आसमान की ओर उठने लगी। चंद पलों में जलते हुए कंकाल की आग ने उसे पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। फिर वह सरकटी भी अचानक गायब हो गई, हमेशा के लिए। न कोई राख, न कोई साया, बस उस कंकाल के जलने की गंध और हवा में तैरती हुई शांति। वह रात अधघाट ने 30 साल में पहली बार इतनी शांति महसूस की थी।
गांव से अभिशाप चला गया था, लेकिन मैंने अपने बचपन के दोस्त को खो दिया। मेरा प्यारा दोस्त रघु, जो अपने गांव की शांति के लिए शहीद हो गया। मैं उसे नहीं बचा सका। उसकी बहादुरी ने इस गांव को एक नई जिंदगी दी। भोला काका ने अपनी कहानी समाप्त की। तीनों नौजवानों ने एक लंबी दबी हुई सांस ली। उनके मन में अब डर के साथ साथ रघु के लिए सम्मान भी था। सत्यम ने कांपते हुए पूछा, काका, वह पीपल का पैर कौन सा था? हम कहाँ हैं? क्या उस कंकाल की राख अभी भी यहीं है? हाँ काका, हमें डर लग रहा है। पीपल का पैर कौन सा था? क्या अब हमें इस जगह से उठ जाना चाहिए? बेटा, जिसके नीचे तुम लोग बैठे हो, जहां तुम आग ताप रहे हो, यही तो है वह पेड़, इसकी जड़ों के नीचे। उस रात रघु की आत्मा को शांति मिली थी और इसी जगह पर मैंने एक शापित शरीर को जलाकर अधघाट को रात के अभिशाप से मुक्ति दिलाई थी। यह पीपल का पेड़ अब हमारे गांव का रक्षक है।